नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अक्टूबर माह 2025 के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यानी कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अक्टूबर माह में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कितनी मौसमी प्रणालियाँ उभरेंगी और उनमें से कौन कौन सी मौसमी प्रणाली एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी हासिल करेगी, और जो भी वेदर सिस्टम उन दोनों ही समुद्रों में बनेंगे उन सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा और उन सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों में हवाएं व बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। तापमान की स्थिति अगले एक माह के दौरान देश के किन राज्यों में सामान्य से अधिक रहेगी और कहाँ कहाँ सामान्य से कम रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही अब आपको पता है अक्टूबर माह शुरू हो चुका है तो उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएंगे। तो इस माह में उत्तर पश्चिम भारत में कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और उनका इम्पैक्ट उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में किस प्रकार देखने को मिलेगा, इसके लिए भी अब इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इन सभी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य बनने वाली मौसमी प्रणाली और उनसे होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों में ही काफ़ी सक्रिय मौसमी प्रणालियां बन चुकी है। अभी वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य हिस्सों के आसपास जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तो एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के मध्य के समय में यह सिस्टम थोड़ा सा और इंटेंसीफाई होते हुए एक मार्जिनल साइक्लोन की कैटेगरी भी हासिल कर सकता है। हालांकि आईएमडी में भी उसको एक साइक्लोन की कैटेगरी हासिल के लिए इंफॉर्मेशन ना दे, लेकिन इस प्रकार की संभावनाएं इस सिस्टम के लिए अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। तो यह सिस्टम लगभग 3 अक्टूबर को ओडिशा के दक्षिण मध्य हिस्सों से भारत के अंदरूनी भागों में प्रवेश करेगा। उसके बाद यह सिस्टम छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिम बिहार की तरफ अगले 3 से 4 दिनों के मध्य के समय में आगे बढ़ेगा। हालांकि यह सिस्टम भारत के उत्तर पश्चिम भागों की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उस समय उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हो रहा होगा। अरब सागर में बनी मौसमी प्रणाली के बारे में जानकारी दें तो अरब सागर में भी अभी वर्तमान में गुजरात से सटे हिस्सों पर एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यह सिस्टम दक्षिण पश्चिम दिशा का रुख करते हुए अरब सागर के पश्चिमी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए यह सिस्टम एक डिप्रेशन से लगाकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी अगले 2 दिनों के दौरान हासिल करेगा और उसके बाद इस सिस्टम के कुछ समय के लिए चक्रवाती तूफान की श्रेणी में भी बदलने की संभावनाएं रहेंगी। यानी कि आप समझ सकते हैं दोनों ही समुद्रों में साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए जो फैक्टर्स है वो काफ़ी फेवरेबल है। देखने वाली बात यह होगी कि यह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान बनते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं भी बनते हैं तो भी देश में काफ़ी अच्छा प्रभाव इन दोनों ही सिस्टम का देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत में बने डीप डिप्रेशन का इम्पैक्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान यहां अनेक हिस्सों में भारी और अति भारी बारिश की गतिविधियां अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। शुरुआत ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के हिस्सों से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों की होगी, जिसमें यहाँ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होगी। और जैसे जैसे यह सिस्टम भारत के पूर्वी भारत के और अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार आपको इस सिस्टम का ट्रैक बताया, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी एक बड़े हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी, जिसमें मुख्यतः 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य का समय शामिल होगा। वहीं अरब सागर का सिस्टम जिस प्रकार आपको बताया, पहले तो दक्षिण पश्चिम दिशा का रुख करेगा। हालांकि जैसे जैसे उत्तर पश्चिम भारत पर 4 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होगी, वह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस सिस्टम को और अधिक आगे न बढ़ने देगा और अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि यह सिस्टम एक बार फिर से गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा 6 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में, जिसकी वजह से गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में 5 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को काफ़ी जो मॉइस्चर का कंटेंट मिलेगा, जिसकी वजह से इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक बड़ा प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा।
तो उस सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश के बारे में बात करें तो वह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को 4 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में प्रभावित करेगा, जिसमें विशेषकर 5 से 7 अक्टूबर के मध्य का समय शामिल रहेगा। इस सिस्टम की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी और कुछ स्थानों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। ठीक इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी अधिकांश हिस्सों में इस सिस्टम की वजह से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में इस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी और तीव्र लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी और जन हानि या फिर पशु हानि भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसीलिए आप सभी सावधानी जरूर बरतें। और आप सभी को पता है यह जो बारिश की गतिविधि होगी यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगी, तो इसमें ओलावृष्टि का खतरा भी देश के कई हिस्सों में रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यह इस सीज़न का पहला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसको अरब सागर से भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रवाह मिलेगा और यही आर्द्र हवाओं का प्रवाह इस सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाने में मदद करेगा और इस सिस्टम का इम्पैक्ट उत्तर पश्चिम भारत में एक व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा और हो सकता है एक रिकॉर्ड स्तर पर भी इस सिस्टम का इम्पैक्ट देखने को मिले। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार आपको बताया, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। हालांकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी जो उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं यानी कि राजस्थान से सटे हिस्से, वहाँ भी 5 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर आप सभी को समझ आ गया होगा, पूर्वी भारत में बने सिस्टम की वजह से पूर्वी हिस्सों में जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं वहाँ काफ़ी अच्छी और भारी से अति भारी बारिश होगी और उत्तर पश्चिम भारत में 5 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में अनेक हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ दर्ज होगी। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से हैं और कर्नाटक के दक्षिणी मध्य हिस्से, यहाँ भी 4 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश की गतिविधियाँ दर्ज हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में लगभग 9-10 अक्टूबर से लगाकर 14-15 अक्टूबर के मध्य के समय में दक्षिणी मध्य हिस्सों के आसपास एक नया वेदर सिस्टम उभरने की संभावनाएं एक लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगी। फिलहाल उस सिस्टम के बनने की संभावनाएं 50 से 60% तक दिखाई दे रही है। इस सिस्टम का इम्पैक्ट फिलहाल तो देश के कोई खास बड़े एरिया में होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लगभग 10-11 अक्टूबर के बाद जब उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां खत्म हो जाएगी और पूर्वी भारत के हिस्सों से भी डिप्रेशन का असर खत्म हो जाएगा, तो मानसून की वापसी पूर्वी भारत और मध्य भारत के अनेक हिस्सों से 10 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगी और मुंबई समेत महाराष्ट्र के अनेक हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों से मानसून 12 अक्टूबर के आसपास तक विदाई ले सकता है। तो कुछ इस प्रकार मौसम रहेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 16 अक्टूबर से लगाकर 30 अक्टूबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर भी आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी एक बार फिर से सक्रिय होती हुई देखी जा सकती है, जिसकी वजह से उसमें लगातार वेदर सिस्टम उभरने की संभावनाएं रहेंगी। 18 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास के क्षेत्रों पर एक नया वेदर सिस्टम उभरने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है, एक लो प्रेशर एरिया के रूप में। हालांकि फिलहाल अभी की संभावनाओं के अनुसार उस सिस्टम के बनने के चांसेस केवल 30 से 40% तक दिखाई दे रहे हैं। अगर वह सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम का इम्पैक्ट ओडिशा समेत दक्षिण भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में मुख्य मौसमी प्रणाली के बारे में जानकारी दें तो बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी हिस्सों के आसपास लगभग 26-27 अक्टूबर के मध्य के समय से लगाकर 5 नवंबर के मध्य के समय में एक काफ़ी मजबूत मौसमी प्रणाली के बनने के लिए परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है और वह मौसमी प्रणाली जो बनने वाली है वह लगभग एक चक्रवाती तूफान की श्रेणी हासिल कर सकती है, क्योंकि उस सिस्टम का सी ट्रैवल ज़्यादा होने और फेवरेबल
टेम्परेचर होने की वजह से उस सिस्टम के लिए साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी हासिल करना काफ़ी सफल हो जाएगा और हो सकता है वह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान से लगाकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी भी हासिल कर ले। ईसीएम मॉडल का जो ट्रॉपिकल वेदर आउटलुक होता है उसके अनुसार भी इसी प्रकार संभावनाएं दिखाई दे रही है कि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से लगाकर नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की श्रेणी का सिस्टम बन सकता है। सीएफएस मॉडल भी लगातार इसी प्रकार के संकेत दे रहा है कि लगभग 26-27 अक्टूबर से लगाकर 5 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम उभर सकता है और अगर यह सिस्टम उभरता है तो इस सिस्टम का ट्रैक आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा के क्षेत्रों की तरफ हो सकता है, जो कि इस माह में नॉर्मल होता है। अगर यह सिस्टम ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ आता है तो लगभग उत्तर पूर्वी भारत समेत बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अक्टूबर के तीसरे और चौथे सप्ताह के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियां इन दोनों ही वेदर सिस्टम की वजह से संभावित रहेगी। उत्तर पूर्वी मानसून की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी मानसून जैसे ही जो दक्षिण पश्चिम मानसून 12 अक्टूबर के बाद देश के अधिकांश हिस्सों से खत्म हो जाएगा, वैसे ही लगभग 16-17 अक्टूबर के मध्य के समय से लगाकर 20-21 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी मानसून की पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाएं दक्षिण भारत के हिस्सों को कवर करती हुई देखी जाएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी मानसून भारत के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे सकता है और वह समय दीपावली पर्व का होगा। तो उस समय अवधि के दौरान दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के अनेक हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। अरब सागर में भी 27 अक्टूबर से लगाकर 3-4 नवंबर के मध्य के समय में एक नया वेदर सिस्टम उभरने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के साथ ही रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में इस माह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो शुरुआत में आएगा, वैसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आने के लिए परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि लगभग 15-16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसमें उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्य शामिल रह सकते हैं। वहीं लगभग 25-26 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर के मध्य के समय में भी उत्तर पश्चिम भारत में एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से फिर से बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा देश के अधिकांश हिस्सों के लिए काफ़ी सक्रिय रहेगा, जिसमें भी अक्टूबर माह के शुरुआती 10 दिन काफ़ी सक्रिय रहेंगे देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों को लेकर। उसके बाद मुख्य बारिश का जोर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है, उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक के साथ ही। तापमान की स्थिति जैसे ही उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां थमेगी 9-10 अक्टूबर के आसपास से आगे, तो उत्तर पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी और अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जिसकी वजह से सीज़न का पहला सर्दी का दौर उत्तर पश्चिम भारत में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की तरफ जाएंगे, देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से, मध्य हिस्से और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान अधिकांश हिस्सों में 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। अधिकतम तापमान इस माह में सामान्य रहने के चांसेस है। उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं। शेष उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य रहने के चांसेस है और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम भी दर्ज हो सकते हैं। तो समरी का फर्स्ट पॉइंट है, डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 days. Another low pressure area may form in Bay of Bengal between 9th अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। 9 से 14 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और डिप्रेशन और साइक्लोन में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 27 अक्टूबर टू 4 नवंबर। 27 अक्टूबर से 4-5 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 days। अगले 10 से 15 दिनों के मध्य के समय में देश के कई हिस्सों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द बिटवीन 16 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर। 16 से 21 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी मानसून भारत के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे सकता है।
96% to 102% with a margin of 4% of rainfall as a total LPA is expected to happen during the October month। इस माह में 96% से 102% के मध्य बारिश होने के लिए संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें 4% का मार्जिन भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार अक्टूबर माह में देश भर में मौसम रहने की संभावनाएं द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा जताई गई है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को